मगर आपने इस कंपनी के बारे में ना ही कभी जाना या फिर ये कहिए कि आपको कभी जानने की इजाजत नहीं मिली। हकीकत ये है कि ये दुनिया जैसे दिखती है एक्चुअली में तो वैसे बिल्कुल नहीं है। दुनिया सिर्फ 1% के लिए ही एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर इंसान कौन है या फिर दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर कंपनीज कौन है, तो आप में से 90% लोगों का ये जवाब होगा इलोन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग या इन्हीं के कोई टेक कंपनीज। क्योंकि आफ्टर ऑल आज तक हमें यही सब दिखाया गया है और बताया गया है। पर दोस्तों हकीकत ये है कि ये दुनिया जैसे दिखती है एक्चुअली में तो वैसे बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि इन सभी कंपनीज को एक मेजर कंपनी कंट्रोल करता है जिसका नाम आप में से शायद ही किसी ने सुना हो। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की। इस कंपनी का ओनर का नाम है लैरी फिंग और इस कंपनी का नेटवर्थ है लगभग $12 ट्रिलियन। अब आप पूछोगे कि ये कितना होता है। इंडिया का जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है, यानी इंडिया के 140 करोड़ लोग 24 घंटा 365 दिन काम करके जितना पैसा कमाते हैं उसका 3 गुना ज्यादा इस कंपनी के पास है। अब सवाल ये है कि इतना पैसा इस कंपनी के पास आया कैसे। इसके लिए हमें ब्लैक रॉक के हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों ब्लैक रॉक के कंपनी के फाउंडर लैरी फिंग एक साधारण यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे जिनका दिलचस्पी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा था। इसीलिए लैरी ने साल 1976 में अमेरिका के इन्वेस्टिंग फर्म बोस्टन फर्स्ट में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर्स काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 8 सालों में वो कंपनी के एमडी बना दिए गए। लेकिन 1986 में उनके कुछ गलतियों की वजह से कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ, जिस वजह से उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया, जिससे लैरी को काफी बुरा लगा। उसके बाद लैरी ने डिसीजन लिया कि अब वो कभी नौकरी नहीं करेंगे और तब उनको ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर स्टीव का साथ मिला। स्टीव समझ गए थे कि लैरी उनके लिए तुरुप का हो सकता है। स्टीव ने लैरी को $5 मिलियन दिया और लैरी ने अपने 7 दोस्तों के साथ मिलकर 1988 में ब्लैकस्टोन फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी का शुरुआत किया। उसके बाद ये कंपनी तेजी से तरक्की करने लगा और 1994 तक ये कंपनी $53 बिलियन का एसेट मैनेज करने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लैकस्टोन कंपनी को अपना पैसा मैनेज करने की जिम्मेदारी देने लगे। लेकिन 1994 में स्टीव ने खुद को ब्लैकस्टोन से अलग कर लिया। स्टीव के अलग होने से लैरी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ब्लैकस्टोन से ब्लैक रॉक कर लिया। साल 2000 आते आते ब्लैक रॉक ने $165 बिलियन का एसेट मैनेज करने लगी। लैरी फिंग जानते थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपने कॉम्पिटिटर को रास्ता से हटाना होगा। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिंग कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने अपने जितने भी कॉम्पिटिटर था सबका सफाया कर दिया। साल 2008 और 2020 में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उस समय भी ब्लैक रॉक कंपनी ने खूब पैसा कमाया था। साल 2008 में जब लेमन क्राइसिस के दौरान अमेरिका सहित दुनिया के सभी बड़े बड़े देश इकोनॉमिक से डूब रही थी और लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी, तो उस समय भी ब्लैक रॉक ने के इनकम में 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब साल 2020 में कोविड पैंडेमिक ने दुनिया को एक और झटका दिया तो उस समय भी ब्लैक रॉक कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था। अब बात करते हैं कैसे ब्लैक रॉक कंपनी इतना प्रॉफिट करता है। देखिए, ब्लैक रॉक कंपनी उन लोगों को नौकरी देता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और अच्छा खासा सैलरी भी देता है। ब्लैक रॉक कंपनी का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर को क्षेत्र चलाने का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है और वो कंपनीज को बेहतर तरीका से चला सकती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसका एकदम उल्टा है। डेटा की माने तो जब यही ऑफिसर वापस जाकर के पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और ये लोग जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो जानबूझकर ऐसा लॉ बनाया जाता है जिससे ब्लैक रॉक कंपनी को फायदा हो और इन्हें टैक्स में भी बचत मिले। एग्जांपल देखें तो ब्रांड डिजीज और वैली एडियोमो ब्लैक रॉक कंपनी के एम्प्लॉय थे जो एक समय में बैरक ओबामा के इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर थे और यही लोग आगे चलकर बाइडेन के अंदर भी काम करते थे। अब जाहिर सी बात है अगर कोई पॉलिसी बनेगी और वो ब्लैक रॉक कंपनी के पक्ष में ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज अमेरिका का जो मोस्टली पैसा है ब्लैक रॉक कंपनी ही मैनेज करता है। दोस्तों जो अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है उसकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की वजह से ब्लैक रॉक कंपनी आज पूरी दुनिया के को कंट्रोल कर रही है। जैसे पेप्सी, कोका कोला, वॉलमार्ट, सिस्को, मैकडोनल्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, मास्टरकार्ड और वीजा कॉम जैसी सभी कंपनी में ब्लैक रॉक का स्टॉक मौजूद है। यानी आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसका फायदा ब्लैक रॉक कंपनी को हो रहा है। इंडिया की भी कई कंपनीज में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, मारुति सुजुकी, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनी में ब्लैक रॉक की मेजर होल्डिंग है। उसके अलावा फोर्ड में, फेसबुक, एप्पल और जेपी मॉर्गन में 6.5% शेयर होल्डर है। और बात करें तो अल्फाबेटिक
की तो डच बैंक, वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन ने भी दिया जैसी कंपनीज में भी ब्लैक रॉक के अच्छे खासे शेयर है। और यही वजह है कि साल 1999 से लेके 2020 तक ब्लैक रॉक ने 7539% की बढ़ोतरी ग्रोथ की है। लेकिन इस कंपनी के बारे में इतना कुछ आने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये कंपनी बड़ी और विशाल है तो इसके बारे में मीडिया में ज्यादा न्यूज क्यों नहीं आती। असल में ये भी एक कंपनी की स्ट्रेटेजी है। लैरी फिंक नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनीज मीडिया में आए। अगर मीडिया में कंपनी की न्यूज आने लगी तो हर छोटे बड़े फैसले पर लोगों की नजर रहेगी और वो ऐसा करने में इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि दुनिया की 90% मीडिया पर भी ब्लैक रॉक कंपनी का कंट्रोल है, क्योंकि सभी बड़े मीडिया हाउस में भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और यही वजह है कि कोई भी मीडिया लैरी फिंक की मर्जी के बिना ब्लैक रॉक के बारे में कुछ भी नहीं दिखा सकता। इसीलिए ब्लैक रॉक कंपनी को एक तरीका से शैडो बैंक भी बोला जाता है। आपके घर में आने वाली ग्रोसरी, मार्केट में बिकने वाली हर एक सामान, मॉल में बिकने वाली हर एक सामान, एरोप्लेन में लगने वाली स्टील, भरने वाली फ्यूल, यहाँ तक कि एरोप्लेन का शेयर होल्डर तक यही ब्लैक रॉक कंपनी। होटल, मॉल, फैशन ब्रांड, गेमिंग, फूड, ऐसा कोई कैटेगरी का मशहूर ब्रांड नहीं जिसका ये कंपनी हिस्सेदार ना हो। आप अपने गूगल पर अभी सर्च करके देखो बड़ी कंपनीज के बारे में, इसकी शेयर होल्डिंग कंपनीज के सबसे ऊपर टॉप पर ब्लैक रॉक कंपनी का नाम होगा। बल्कि टेक कंपनी के जरिए ये आपका सारा पर्सनल डाटा और इसका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखता है, ताकि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर हावी होते जा रहा है। और वो टाइम दूर नहीं कि पूरी दुनिया इसी एक कंपनी के अंदर और इसकी मर्जी के बगैर दुनिया का कोई भी फैसला नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली इसराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दे को देखे तो क्या अमेरिका बिना वजह ही इसराइल को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं। ब्लैक रॉक कंपनी का ऑनर लैरी फिंक एक यहूदी फैमिली में से है, एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो कि दुनिया के अंदर अपने मसीहा के आने के पहले पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है। और यहाँ तक कि खुद अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्रीज भी इनके आगे बेबस है। और इसीलिए अमेरिका इजराइल को खुलकर सपोर्ट करता है। जबकि मजहबी के तौर पर देखे तो यहूदी और क्रिश्चियन एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर लैरी फिंक जैसा यहूदी का ग्रुप ना हो तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आज दुनिया की 99% डॉलर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया के 1% लोगों के पास है और बाकी दुनिया सिर्फ 1% के लिए ही एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। ये 99% डॉलर दुनिया के 13 यहूदी फैमिलीज के पास है और यही दुनिया की पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इकोनॉमिक, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, एजुकेशन सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक रॉक कंपनी की तरह दो और यहूदी कंपनी है, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, और ये अमेरिका के इकोनॉमिक का 70% बनाता है। मगर आपने इस कंपनी के बारे में ना ही कभी जाना या फिर ये कहिए कि आपको कभी जानने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि आपको आपसी मसलों के अंदर मजहबी, पॉलिटिक्स और कामकाज के कुछ इस तरह के जाल में फंसा के रखा गया है कि कुछ आप जानिए कैसे। ओके दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने के दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।